देगा। कौन सी राय देता बाबा? सभी कन्याओं को बाप कौन सी शुभ राय देते? अधर कुमारी नहीं बनना। और उत्तर है कन्याएं, तुम अब कमाल करके दिखाओ। तुम्हें मम्मा के समान बनना है। मम्मा भी कन्या थी ना। तुम्हें मम्मा के समान बनना है। अब तुम लोक लाज छोड़ो। अब तुम लोक लाज छोड़ो, नष्टो महा बनो। अगर कन्या बनी, अधर कन्या बनी तो दाग लग जाएगा। अगर अधर कन्या बनी तो दाग लग जाएगा। तुम्हें रंग बेरंगी माया से बच करके रहना है। तुम्हें रंग बेरंगी माया से बच करके रहना है। तुम ईश्वरीय सेवा करो। तुम ईश्वरीय सेवा करो तो हजारों आकर तुम्हारे चरण पर पड़ेंगे। ओम शांति। तुम शिव शक्तियां हो, उछल मारने वाली। बाप के ऊपर कुर्बान जाने की उछल आनी चाहिए। इसको कहा जाता है मुलाई मस्ती। बाप को सामने देखना होता है कि कौन कौन बैठे हैं। वास्तव में क्लास की बैठक ऐसी होनी चाहिए जो टीचर की हरेक के ऊपर नजर पड़े। यह जैसे सत्संग हो जाता है ना, परंतु क्या करें, ड्रामा की भाभी ऐसी है। क्लास में नंबर बार बिठा नहीं सकते। बच्चे मुखड़ा देखने के प्यासे तो होते हैं ना, वैसे बाप की भी प्यासे रहते। बच्चों के सिवाय घर में अंधियारा समझते। तुम बच्चे सोजरा करने वाले को, भारत में तो क्या सारी दुनिया में सोजरा करने वाले। गीत है, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। ये गीत भी तुम्हारे शास्त्र है। माता ओ माता भाग्य विधाता। सर्व शास्त्र शिरोमणि गीता है और सभी शास्त्र महाभारत, रामायण, शिव पुराण, वेद, उपनिषद आदि इससे ही निकले हैं। वंडर है ना। मनुष्य कहते नाटक के रिकॉर्ड बजाते हैं। शास्त्र तो कोई इनके पास है नहीं। हम कहते इन रिकॉर्ड से जो अर्थ निकलता है उनसे सब वेद ग्रंथ आदि का सार निकल आता है। गीत बजा, यह मम्मा की महिमा। कौन सा? माता ओ माता। माताएं तो ढेर है, परंतु मुख्य है जगदम्बा। यही जगदम्बा स्वर्ग के द्वार खोलती है। फिर पहले वह खुद भी जगत का मालिक बनती है। तो जरूर माँ के साथ तुम बच्चे भी हो। उनका ही गायन है, तुम मात पिता हम बालक तेरे। शिव बाबा को ही तो मात पिता कहा जाता है ना। भारत में जगदम्बा भी है और जगत पिता भी है। शिव बाबा को ही पिता कहा जाता है। भारत बाबा ने कहा, परंतु
भारत में ही जगदम्बा भी है और जगत पिता भी है, परंतु ब्रह्मा का इतना नाम व मंदिर आदि नहीं है। सिर्फ अजमेर में ब्रह्मा का मंदिर नामी ग्रामी है, वहाँ ब्राह्मण ही रहते हैं, परंतु उन ब्राह्मणों को ये थोड़ी पता है, कहेंगे हम ब्रह्मा मुख वंशावली है। जगदम्बा का नाम बहुत वाला है, ब्रह्मा को इतना नहीं जानते। किसको धन बहुत मिलता है तो समझते साधु संत की कृपा है, ईश्वर की कृपा नहीं समझते। जो जिस गुरु को मानता है कहेगा उसकी कृपा है। बाबा समझाते सिवाय मेरे और कोई भी कृपा कर नहीं सकते। हम तो सन्यासियों की महिमा भी करते हैं। अगर ये सन्यासी पवित्र ना होते तो भारत भी जल मरता, परंतु सदगति दाता तो एक ही बाप है। मनुष्य की सदगति कभी कर नहीं सकते। बाबा ने समझाया है, तुम सब सीताएं हो शोक वाटिका में, दुख में सुख तो होता है ना। बीमारी आदि होती है, क्या दुख नहीं होगा? बीमार पड़ेंगे तो जरूर ख्याल चलेगा कब अच्छे होंगे। शरीर बीमार होता तो संकल्प चलता ना कब अच्छे हो जाएंगे। ऐसे तो नहीं कहेंगे बीमार पड़े रहे, कोई कहेगा बीमार पड़े रहे। पुरुषार्थ करते अच्छे हो जाए, नहीं तो दवाई आदि क्यों करते। अब बाप कहते तुम बच्चों की दुख और बीमारी आदि से छुड़ाकर इजाफा देता हूँ। माया रावण ने तुमको दुख दिया है। तो बाबा ने कहा मुझे तो कहते सृष्टि का रचयिता, सब कहते भगवान ने भगवान ने दुख देने के लिए सृष्टि रची है क्या? स्वर्ग में ऐसे थोड़ी कहेंगे। यहाँ दुख है तो मनुष्य कहते भगवान को क्या पड़ी थी जो दुख की सृष्टि की रचना की। और कोई काम नहीं थे क्या? परंतु बाबा कहते ये सुख दुख हार और जीत का खेल बना हुआ है। भारत पर ही तो खेल है, राम है और रावण का है। भारत की रावण से हारे त्योहार फिर रावण पर जीत पहनकर राम के बनते हैं। राम कहा जाता है शिव बाबा को। शिव का भी तो नाम लेना पड़ता है ना, उस समझाने के लिए। तो बाबा ने कहा शिव बाबा बच्चों का मालिक अथवा नाथ है, वह तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाप का वर्षा तो है ही स्वर्ग की प्राप्ति, फिर उनमें पद भी है। स्वर्ग में तो देवता ही रहते हैं। अच्छा स्वर्ग बनाने वाले की महिमा सुनो। फिर गीत है, भारत की सौभाग्य विधाता ये जगदम्बा है, उनको कोई जानते ही नहीं। अंबाजी पर तो मनुष्य बहुत जाते होंगे, ये बाबा भी बहुत बार गया। बबुरनाथ के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में अनेक बार गए होंगे, परंतु कुछ पता नहीं था। बॉम्बे में बबुरनाथ के मंदिर और लक्ष्मी नारायण के मंदिर बहुत मशहूर है, और ब्रह्मा बाबा बॉम्बे आते थे तो वहाँ जाते थे, पर मालूम नहीं था कितना बेसमझ थे। अब मैंने इनको कितनी समझदार बनाया। कौन कहते हैं? शिव बाबा। जगदम्बा का टाइटल कितना बड़ा है, क्योंकि भारत की वो सौभाग्य विधाता है। अब तुमको अंबाजी के मंदिर में जाकर क्या करनी चाहिए? सर्विस करनी चाहिए। जगदम्बा के 84 जन्मों की कहानी बतानी चाहिए। ऐसे तो मंदिर बहुत है, मम्मा के इस चित्र को भी तो मानेंगे नहीं।
अच्छा, उस अम्बा की मूर्ति पर ही समझा, साथ में गीत भी ले जाओ। तो रिकॉर्ड बना हुआ ना, वो माता तो भाग्य विधाता, तो ऐसे ऐसे गीत भी ले जाओ। ये गीत है तुम्हारी सच्ची गीता। सर्विस तो बहुत है ना, परंतु सर्विस करने वाले बच्चों में भी सच्चाई चाहिए। तुम ये गीत जगदम्बा के मंदिर में ले जाकर समझाओ। जगदम्बा भी कन्या है, ब्राह्मणी है। जगदम्बा को इतनी भुजाएं क्यों दी हैं? तो बाबा ने कहा क्योंकि उनके मददगार बच्चे बहुत है, शक्ति सेना है ना। तो चित्र पर फिर अनेक बाहें दिखा दी है। शरीर कैसे दिखलाते हैं? बाहें निशानी तो सहज है, शोभती है। टांगे दे तो पता नहीं कैसी शकल हो जाए। कितनी बाहों वाला, 8 भुजा वाला, 10 भुजा वाला, वो तो ठीक है। अगर टांग भी इतना दे तो कैसा लगेगी? शरीर कैसे दिखलाते हैं? तो बाबा ने कहा बाहें निशानी तो सहज है, शुभता भी है। टांगे दे दे तो पता नहीं कैसी शकल हो जाए। ब्रह्मा को भी भुजाएं दिखाते हैं। तुम सब उनके बच्चे हो, परंतु इतनी बाहों तो दे न सके। तो बाबा ने कहा तुम कन्याओं माताओं को सर्विस में लग जाना चाहिए, अपना सौभाग्य बना लो। अम्बा के मंदिर में तुम गीत पर भी जाकर महिमा करो तो ढेर आ जाएंगे। तुम इतना नाम निकालेगी जो पुरानी ब्रह्मा कुमारियां भी नहीं निकालती है। ये छोटी छोटी कन्याएं बहुत कमाल कर सकती है। बाबा सिर्फ एक को नहीं, सब कन्याओं को कहते। हजारों आकर तुम्हारे चरण पर गिरेंगे, उनके आगे इतना नहीं गिरेंगे जितना तुम्हारे आगे गिरेंगे। हाँ, इनमें लूक लाज को छोड़ना है, बिल्कुल नष्टो महा होना है। कहेंगी मुझे तो सगाई करनी नहीं है, हम तो पवित्र रहकर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करेंगी। अगर अधर कुमारी बनी तो फिर दाग लग जाता है। कुमारी ने सगाई की और दाग लगने शुरू हो जाते हैं, रंग बिरंगी माया लग जाती है। इस जन्म में मनुष्य क्या से क्या हो सकता है। मम्मा भी इस जन्म में हुई है, इनको मर्तबा मिला है अल्प काल के लिए। मम्मा को मिलता है 21 जन्मों के लिए। तुम फिर नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन रही हो, संपूर्ण पास हो जाओगे, फिर देवता जन्म मिलेगा। उन्हों तो यह अल्प काल का सुख है, उसमें भी कितनी फिक्र रहती है। हम तो गुप्त है। हम कौन है? गुप्त है। हमको बाहर में कुछ शो नहीं करना है, वो तो शो करते हैं। वह राज्य तो मृग तृष्णा के समान है। शास्त्रों में भी द्रौपदी ने कहा अंधे की औलाद अंधे। यह जिसको राज्य समझते हो, यह अभी खत्म हुआ कि हुआ है। रक्त की नदियां बहनी है। पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो घर घर में कितनी मारपीट करते थे। अभी तो चलते फिरते रास्ते पर भी मारपीट होगी। पहले तो हिंदुस्तान पाकिस्तान बना था वो, लेकिन अब तो घर घर में है। कितना खून बहता है। क्या इसको स्वर्ग कहेंगे? क्या यही नई दुनिया दिल्ली नया भारत है? नया भारत को फरिस्तान था, अभी तो विकारों की प्रवेशता है। बड़े दुश्मन है। राम रावण का जन्म भारत में ही दिखाते हैं। शिव जयंती विलायत में नहीं मनाते हैं।
यहीं मनाते हैं। तुम जानते हो रावण कब आता है? जब दिन पूरा हो, रात हुई, रावण आ गया, जिसको वाम मार्ग भी कहा जाता है। दिखाते वाम मार्ग में जाने से देवताओं की क्या हालतें हो जाती है। बच्चों को सर्विस बहुत करनी चाहिए। आज बाबा कहते सेवा की उछल आनी चाहिए, सर्विस बहुत करनी चाहिए। जो खुद जागृत होगा वही जागृत कर सकेगा। बाबा तो शुभ चिंतक है ना, कहेंगे इनको माया का थापड़ ना लगे। बीमार होंगे तो सर्विस भी नहीं कर सकेंगे। जगदम्बा को ही ज्ञान का कलश मिलता है, लक्ष्मी को नहीं। लक्ष्मी को धन दिया जिससे दान कर सकती है, लेकिन वहां तो दान आदि होता नहीं। तो बाबा ने कहा दान हमेशा गरीबों को दिया जाता है। तो कन्याएं ऐसे ऐसे मंदिरों में जाकर सर्विस करे तो बहुत आएंगे। तो बाबा ने कहा शाबाशी देंगे, पांव भी पड़ेंगे। माताओं का रिगार्ड बहुत है। माताएं सुनने से प्रफुल्लित भी होंगी। पुरुषों को तो फिर अपना नशा रहता है। बाबा ने समझाया यह साकार है, बाहर यामी। ब्रह्मा बाबा अनुभवी रथ था, बाहर का सारा अनुभव था। इनके अंदर जो लाड रहता है वो है लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड। श्री कृष्ण को लॉर्ड कृष्ण कहते हैं ना। इनके अंदर जो लॉर्ड रहता है, तो बाबा ने हम तो कहते श्री कृष्ण का भी लॉर्ड ऑफ लॉर्ड ये परमात्मा है। इनको यह मकान दिया गया है। ब्रह्मा का तन शिव बाबा ने लिया हुआ है। यह तो लैंड लेडी भी है। कौन? ब्रह्मा। और लैंड लॉर्ड भी है, दोनों है। यह मेल भी है तो फीमेल भी है। वंडर है ना। ब्रह्मा जगत पिता भी है और जगत माता भी है, बड़ी माँ है। भोग लग रहा है। अच्छा, बाबा को सभी का याद प्यार देना। गुरुवार का दिन होगा ना, खुशी से सलाम भेजते हैं बड़े उस्ताद को। यह एक रस्म रिवाज है। यज्ञ में गुरुवार को भोग लगता है, क्या है? एक रस्म रिवाज है। जैसे शुरू में साक्षात्कार होते थे, ऐसे अंत में भी बाबा बहुत बहलाएंगे। आबू में बहुत बच्चे आएंगे, जो होंगे सो देखेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिखी ले दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। रात्रि क्लास 8/4/68। ये ईश्वरीय मिशन चल रही है। जो अपने देवी देवता धर्म के होंगे वो आ ही जाएंगे। जैसे इन्हों की मिशन है क्रिश्चियन बनाने की। जो क्रिश्चियन बनते हैं उनको क्रिश्चियन डिनाइस्ट में सुख मिलता है, वेतन अच्छा मिलता है। इसीलिए क्रिश्चियन बहुत हो गए हैं। वो अपने धर्म में कन्वर्ट करते हैं ना, उनको देते भी है तंख। भारतवासी इतना वेतन आदि नहीं दे सकते हैं। यहाँ तो करप्शन बहुत है। बीच में रिश्वत ना लें तो नौकरी से भी जवाब। बच्चे बाप से पूछते हैं इस हालत में क्या करें।
कहेंगे युक्ति से काम करो, फिर शुभ कार्य में लगा देना। यहाँ सभी बाप को पुकारते हैं कि आकर हम पतितों को पावन बनाओ, लिबरेट करो, घर ले जाओ। तो जरूर बाबा घर भी तो ले जाएंगे ना। घर ले जाने के लिए ही तो इतनी भक्ति करते हैं, परंतु जब बाप आए तभी तो ले जाए। भगवान एक ही है, ऐसे नहीं सभी में भगवान आकर बोलते हैं। उनका ऐसे बाबा ने उनको ऐसे समय पर आना होता है। अभी तुम ऐसी ऐसी बातें नहीं मानेंगे, ये हमें सुना है तो ऐसी ऐसी बातें नहीं मानेंगे। आगे मानते थे, अभी तुम भक्ति नहीं करते हो, परंतु तुम कहते हो हम पहले पूजा करते थे, अब बाप आया है हमको पूज्य देवता बनाने के। पहले हम पुजारी थे, पूजा करते थे, और बाबा अभी हमें देवता बनाता, पूज्य बना रहा है। तो बाबा ने कहा सिखों को भी तुम समझाओ, गायन है ना मनुष्य से देवता किए कर। तो बाबा ने कहा देवताओं की महिमा तो है ना, देवताएं कहाँ रहते? सतयुग में। अभी है कलयुग, बाप भी संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने की शिक्षा देते हैं। देवताएं हैं सभी से उत्तम, तब तो इतना पूजे जाते हैं। तो बाबा ने कहा जिसकी पूजा करते हैं वो जरूर कभी थे कि हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। सॉरी, अभी नहीं है, समझते राजधानी पास्ट हो गई, अभी तुम गुप्त हो। कोई जानते थोड़ी है कि हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। तुम जानते हो हम पढ़कर यह बनते हैं, तो ये पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। बाबा कहते पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। बाप को बहुत प्यार से याद करना है। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो क्यों नहीं याद करेंगे? बाबा हमें विश्व का मालिक बनाता तो क्यों नहीं याद करेंगे? फिर देवी गुण भी चाहिए। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद, प्यार और गुड नाइट। छोटी मुरली धारणा के लिए मुख्य सा, इस दुनिया में अपना बाहरी शो नहीं करना है। संपूर्ण पास होने के लिए गुप्त पुरुषार्थ करते रहना है। दूसरा, इस रंग बिरंगी दुनिया में हंसना नहीं है। नष्टो महावन बाप का नाम वाला करने की सेवा करनी है। सबका सौभाग्य जगाना है। वरदान, दिलाराम बाप की याद द्वारा तीनों कालों को अच्छा बनाने वाले इच्छा मुक्त भव। वरदान है दिलाराम बाप की याद द्वारा तीनों कालों को अच्छा बनाने वाले इच्छा मुक्त भव। जिन बच्चों की दिल में एक दिलाराम बाप की याद है, वह सदा बाह बाह की गीत गाते रहते हैं। जिन बच्चों की दिल में एक दिलाराम बाप की याद है, वह सदा बाह बाह के गीत गाते रहते हैं। इनके मन में सपन में भी हाय शब्द नहीं निकल सकता। इनके मन में सपन में भी हाय शब्द नहीं निकल सकता, क्योंकि जो हुआ वो भी बाहा, और जो हो रहा है वो भी बाहा, और जो होना है वो भी बाहा। तीनों ही काल बाह बाह है,
अर्थात अच्छे से अच्छा है। तीनों ही काल बा है, या अच्छे से अच्छा है। जहाँ सब अच्छा है वहाँ कोई इच्छा उत्पन्न नहीं हो सकती। जहाँ सब अच्छा है वहाँ कोई इच्छा उत्पन्न नहीं हो सकती, क्योंकि अच्छा तब कहेंगे जब सब प्राप्तियां हैं। अच्छा तब कहेंगे जब सब प्राप्तियां हैं। प्राप्ति संपन्न बनना ही इच्छा मुक्त बनना है। स्लोगन। संस्कारों को ऐसा शीतल बना लो जो जोश व रोग का संस्कार इमर्ज ना हो। क्या बनाओ? संस्कारों को ऐसा शीतल बना लो जो जोश व रोग के संस्कार इमर्ज ना हो। 14 दिसंबर का आज का जो है अव्यक्त इशारा। संपन्न बनने के लिए बाह्य मुक्ता के बंधनों से मुक्त बनो। बाह्य मुक्ता के इस रस बाहर से बड़े आकर्षित करते हैं। यह रस ही सूक्ष्म बंधन व सफलता की मंजिल से दूर कर देते हैं। इसीलिए इसको कैंची लगाओ। व्यर्थ और साधारण बोल अब नहीं बोलो। कम बोलो, धीरे बोलो, मधुर और सुखदायी बोल बोलो। डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त और क्रोध मुक्त बनो। ओम शांति।